हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल JIT क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी शाम 8 बजे लाइव चलती है, जिसमें हम आप सभी को पढ़ाते हैं क्लास 12th की फिजिक्स और बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ में हम आपको कंटेंट देते हैं। तो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? अपना और अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते रहिए। जब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तभी तो मन लगेगा पढ़ाई में। जब आप स्वस्थ ही नहीं होंगे, मस्त ही नहीं होंगे, तो पढ़ाई में क्या मन लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक, तो पढ़ाई में मन लगाते रहें और इसी प्रकार से मौज करते रहें, क्योंकि आप जितना बेहतरीन तरीके से हम कंटेंट दे रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम में, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। समझ में आएगा तो मक्खन, नहीं तो तुम सभी लोग क्या हो जाओगे? ढक्कन हो जाओगे। आज जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि आज जो हमारा लेक्चर होगा वो कूलाम बल का सदिश निरूपण होगा, कि हम कूलाम बल के सदिश निरूपण कैसे करते हैं। लेकिन इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप लोगों को बताया था, ये लेक्चर नंबर 8 है, कि इसको पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए? इसको पढ़ने से पहले आपको सदिश आना चाहिए। सदिश वेक्टर, एकांक सदिश आपको पता होना चाहिए, स्थिति कैसे निकालते हैं सदिश की, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और ये सब आपको पढ़ाया जाता है कक्षा 11 की क्लास में। अगर आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसी मेरे ही JIT क्लासेस पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, जाकर के एक चैप्टर का नाम लिखा होगा सदिशों का निरूपण। आप वहाँ अगर देख करके आते हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा मक्खन बनाने की, क्योंकि आप सभी लोग तो जानते ही मक्खन बनाने में थोड़ा उस्ताद है, ठीक है। तो थोड़ा इसको मक्खन बनाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा रहेगा। तो सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो जुड़े रहे हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में और लेते रहें मजा इसी प्रकार से। तो बात कर लेते हैं अपने पास में थोड़ा टॉपिक की। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कूलाम का जो कूलाम बल है उसका मुझे सदिश निरूपण करना है आज। तो सबसे पहले बात आनी चाहिए सदिश की, कि हम जब सदिश निरूपण करने जा रहे हैं तो ये सदिश क्या होता है हमारे पास में, सदिश क्या होता है। जब हम सदिश निरूपण कर रहे हैं तो बात पहले हमें सदिश की पता होनी चाहिए कि ये सदिश क्या होगा। पहले तो सभी लोग बताएंगे कि जो ये रेड वाला मार्कर है ये सभी को क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है ना सभी को? गुड, दिख रहा है तो अच्छी बात है। सदिश, सदिश क्या होता है? सदिश जिसके साथ में परिमाण, जिसके साथ में परिमाण और इनटू में क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए। इसी को तो हम बोलते हैं सदिश। सदिश क्या होता है? जिसके साथ में परिमाण और दिशा होती है। सदिश वो चीज होती है जिसके साथ में परिमाण और दिशा होता है, वो सदिश कहलाता है। और अदिश क्या होता है? जिसके साथ में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, वो अदिश कहलाता है। तो सदिश, क्योंकि हम सदिश का ही निरूपण करेंगे, तो सदिश का निरूपण करेंगे तो सबसे पहले मुझे जान लेना है कि सदिश होता क्या है। तो सदिश में परिमाण और दिशा होती है और यही हमको इसमें बताना है। इस नियम में मुझे यही फॉलो करना है, क्योंकि मुझे कूलाम बल का सदिश निरूपण करना है। तो कूलाम के बल में मुझे परिमाण पता होना चाहिए, और परिमाण तुमको पता है कि जो परिमाण है कूलाम बल का वो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। और इसके साथ में मुझे दिशा पता चल जाए और यही हमारे पास में क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। हम निकाल लेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण कर लेंगे। ठीक, तो लेते रहे मजा हमारे साथ में, हमारी क्लास का मस्त मजा आएगा आप सभी को। तो एक बार सबका फिर से गुड इवनिंग, अभिनंदन, नतमस्तक, जो भी आप समझ ले। ठीक, आप हमसे कनेक्ट है, हम आपसे कनेक्ट है, मजा आएगा आपको बेहतरीन सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम बल के सदिश निरूपण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पर मान लो कि एक आवेश ये हमारे पास में रखा हुआ है और एक आवेश ये है। एक आवेश Q1 है और एक आवेश हमारे पास में Q2। ये दो आवेश हमारे पास में क्या है? हमारे पास में दो आवेश हैं, ठीक है। अब इनको हम एक थोड़ा ऐसे जोड़ दें, मजा नहीं है ना? चलो मजे मजे में पढ़ते हैं, कहाँ कितनी जल्दी पड़ी हुई है। ये मान लेते हैं x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये कोऑर्डिनेट ही होते हैं, इसको
इसको मान लेते हैं ओरिजिन, ये 0 हमारे पास में। तुमको पता है कि x अक्ष पर I और y अक्ष पर z है, यही तो लेते हैं। अगर यहाँ पे z एक्स होती है तो हम k कैप उसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये Q1 और Q2 हमारे पास में क्या है, Q1 Q2 क्या है हमारे पास में, कोई कमेंट करके बताएगा कि ये Q1 Q2 क्या है हमारे पास में। तो Q1 Q2 ये दोनों क्या है, आवेश हैं। क्या है, आवेश हैं। और हम मान लेते हैं इसको हम जोड़ते हैं ओरिजिन से। कहाँ से, ओरिजिन से। इस पर हम एक स्थित सदिश का पता करते हैं। किसका, स्थित सदिश का। जब हम निकालते हैं तो ये ऐसे से इसको जोड़ देंगे आकर के, और इसको हम मान लेंगे कि ये हमारे पास में R1, क्या नाम दे देते हैं इसको, हम R1 वेक्टर नाम दे देते हैं इसको। अब R1 क्या है तो हम यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं, ठीक। जो भी जो है वो हम सब कुछ यहाँ पे शो कर देंगे कि R1 वेक्टर क्या है हमारे पास में। तो R1 वेक्टर हमारे पास में जो है वो आवेश Q1 का स्थित सदिश है। मतलब इसकी स्थिति बता रहा है कि हम 0 से चल करके Q1 तक आ रहे हैं, तो इसकी स्थिति कौन बता रहा है, R1 बता रहा है। तो R1 क्या है, आवेश Q1 की स्थित सदिश, आवेश Q1 की स्थित सदिश। तो आवेश Q1 का स्थित सदिश, ये इसका स्थित सदिश है। इतनी बात समझ में आई। अब इसी प्रकार से एक काम करते हैं कि इसी ओरिजिन से हम इसको जोड़ देते हैं, इसका स्थित सदिश पता करते हैं। तो इसका स्थित सदिश हम मान लेते हैं कि ये R2 है अपने पास में। कितना है, R2 है। तो R2 को भी हम यही लिखेंगे यहाँ पर कि R2 कौन सी बला है हमारे पास में। तो R2 भी हमारे पास में आवेश Q2 का स्थित सदिश है। R2 क्या है, आवेश Q2 का स्थित सदिश है हमारे पास में। अच्छा, अब बात जो आएगी वो आती है तुम्हारे पास में थोड़ा समझने वाली, कि अब हम बात करें कि इनको कैसे क्या निकाला जाए। अच्छा, इसको समझने के लिए तुम्हें क्या निकालना होगा, इसमें देखो दो आवेश तुम्हारे पास में है, Q1 आवेश और एक Q2 आवेश है। थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं, तो यहाँ समझो, थोड़ा सा एक बात को यहाँ समझना कि एक आवेश तुम्हारे पास में Q2 था। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा डीपली, जब तक डीपली नहीं पढ़ोगे थोड़ा सा तो समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर आवेश Q1, मान लो ये Q2 है और ये Q1 है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो दोनों पे प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, दोनों पे प्लस चार्ज है। और तुमको पता है कि अगर आवेश एक जैसे हैं, आवेश कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब ये हुआ जा करके कि अगर प्लस प्लस है या प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इनके बीच में जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। और अगर प्लस माइनस है तो इनके बीच में आकर्षण होता है। ये हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। तो अगर हम बात करें कि Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, तो Q1 बल Q2 पर कैसे लगाएगा, तो ये एक दूसरे से दूर ही तो जाएगा। कहाँ जाएगा, ये एक दूसरे से दूर जाएगा। तो Q1 जो है वो Q2 पर कुछ इस प्रकार से बल लगाएगा, और इसी प्रकार से जो Q2 है वो Q1 पर कुछ इस तरीके से बल लगाएगा, क्योंकि इनको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो नहीं, तो बात मैंने समझा दी तुमको। ये तो ऐसे था, तुमको समझाना था, क्योंकि इसका भी यूज आएगा तो अभी तुमको समझ में आएगा कि इसका यूज अब कहाँ पे आने वाला है। ठीक, चलो मैंने इसका निकाल लिया कि ओरिजिन O से Q1 का स्थित सदिश मैंने पता कर लिया, O से Q2 का स्थित सदिश पता कर लिया। अब हम यहाँ Q1 से Q2 के पास का स्थित सदिश पता कर लेते हैं। अगर हम Q1 आवेश से Q2 का स्थित सदिश पता करते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको कि R वेक्टर 2 1 इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरे के सापेक्ष 1 का स्थित सदिश, आवेश 2 के सापेक्ष किसका, 1 का स्थित सदिश। और इसी प्रकार से जब हम ऊपर से नीचे की ओर Q2 का स्थित सदिश पता करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा R12, मतलब एक का दूसरे के सापेक्ष। हम लिख देंगे आवेश Q2 का स्थित सदिश Q1 के सापेक्ष। ये R21 क्या है, हम लिख देंगे कि वेक्टर R21
टॉपिक को थोड़ा बेहतरीन इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, ये चीज़ें आपको सिखाएगा नहीं और बहुत इजी भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे, इसके मेन काम इसका है न्यूमेरिकल जानने का। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ में आपको पढ़ना होगा, तभी आप समझ सकते हैं चीज़ों को, अन्यथा आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, इतनी बात हो गई हमारे पास में। तो R21 मुझे बताना है कि ये R21 क्या है। तो R21 आपके पास में है आवेश Q2 का, आवेश ये Q2 हमारे पास में है ना, आवेश Q2 का स्थित सदिश, स्थित सदिश, स्थित सदिश किसके सापेक्ष है? Q1 के सापेक्ष। इसी प्रकार से जो मैंने R12 लिखा हुआ है, ये R12 क्या है हमारे पास में, सारी बातें हम इसीलिए बोर्ड पे शो कर रहे हैं। तो R12 हमारे पास में है आवेश Q1 का स्थित सदिश Q2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। कितनी बात हजम हुई कि नहीं हजम हुई? ये चीज़ें समझ पाए कि जो चीज़ें मैंने तुमको बताई हैं वो चीज़ें समझ पाए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या मैंने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इस पर बल की। वही बात आ गई कि जब ये Q1 इस Q2 पर बल लगाएगा, क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो जब ये Q1 इस Q2 पर बल लगाएगा तो ये बल लगाएगा कुछ ऐसे, ऐसे तो लगेगा, और ये Q2 इस Q1 पर जब बल लगाएगा तो ये बल लगेगा कुछ ऐसे। मतलब ये दोनों बल कैसे होंगे? देखो, ये इधर की ओर बल है और ये इधर की ओर बल है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो F21 बल लग रहा है और इस पर जो बल लग रहा है वो F12 बल लग रहा है। ये बल परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत है। ये बल परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में कैसे हैं? विपरीत है। यही चीज मैंने जो अभी तुमको समझाई थी, मैंने यही कहा था कि ये चीज तुम्हारी यहाँ पर काम आने वाली है कि एक जैसे आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। तो Q1 भी और Q1 और Q2 ये दोनों एक जैसे आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में बल लगाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम शो कर देते हैं कि ये F12 क्या है और F21 क्या है। हम यहाँ पे सारी बातें लिखे दे रहे हैं, घबराने वाली कोई तुम्हें बात है नहीं, सब कुछ हम लिखे दे रहे हैं। तो आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर, आवेश Q2 क्या है? यही तो था तुम्हारे पास में। तो आवेश Q2 पर F12 जो तुम्हारे पास में, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, आवेश, सॉरी गलती थोड़ा हो गई, Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। और यहाँ पर F21 जो है हमारे पास में वो आवेश, क्योंकि जो चीज पहले होती है उसको पहले लिखा जाता है, Q2 पर Q1 के कारण बल। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए सभी लोग? अगर इतनी बात समझ गए तो एक बात मुझे बता देंगे कि एकांक सदिश क्या होता है। अगर इतनी बात सभी लोग समझ गए हैं तो सभी लोग मुझे जरा एक बात बताएंगे कि एकांक सदिश की डिफिनेशन क्या होती है। एकांक सदिश को हम किस लिए लिखते हैं, एकांक सदिश को कैसे लिखा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि सर एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, मतलब एकांक आर कैप में ही तो लिखते हैं। जैसे मान लो कि मुझे R21 का एकांक सदिश निकालना है, तो R21 का एकांक सदिश मुझे ज्ञात करना है, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको हम, कि वेक्टर R21 का एकांक सदिश, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एकांक सदिश मतलब ऊपर कैप होता है। इसी प्रकार से अगर आपको R कैप 12 का निकालना होगा तो R12 का एकांक सदिश आप लिखते हैं। एकांक सदिश का सिर्फ और सिर्फ काम होता है दिशा ज्ञात करने के लिए। एकांक सदिश सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं
दिशा ज्ञात करने के लिए, और यही एकांक सदिश की परिभाषा होती है कि जिस भी एकांक सदिश में हम जिस भी दिशा को निकालना हो, किसी भी दिशा को निकालना हो तो एकांक का होना जरूरी है। मतलब एकांक सदिश सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के काम आती है। अब बात आती है तुम्हारे पास में बल की। अगर हम बात करें कि जो ये बल हमारे पास में F12 ये इधर की ओर बल लग रहा था, ये F21 बल इधर की ओर लग रहा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं F12 की। F12 बल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सदिश निरूपण करना है। कूलाम का बल जो है उसका सदिश निरूपण करना है, और सदिश करने के लिए मुझे परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ती है। तो ये F12 क्या है, ये सदिश है हमारे पास में। F12 क्या है, ये सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण है और दिशा है। और परिमाण इसमें क्या है, तो परिमाण का मतलब होता है उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है K Q1 Q2 बटे में R², और इनटू में मुझे किसकी जरूरत है, दिशा की। अब देखो F12 ये क्या है, इसमें कौन सी दिशा, इसमें कौन सा एकांक वेक्टर है, क्योंकि एकांक वेक्टर ही तो दिशा बताने के काम आता है हमारे पास में। तो ये F12 पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, R12, मतलब ये इसकी दिशा को बता रहा है। कौन सा, R12, कौन सा, R12, ये एकांक वेक्टर। अब इसी प्रकार से हम दूसरे बल की बात कर लेते हैं, F21 की बात कर लेते हैं। तो K ये परिमाण तो इसका वही रहेगा Q1 Q2 बटे R², बट दिशा चेंज होगी, क्योंकि 21 पर जो ये हमारे पास में 21 था, इसका एकांक सदिश क्या हमारे पास में R21 है। ठीक, तो ये हो जाएगा R⁻21। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात हजम हुई सभी को। अब यही तुम्हारे पास में है क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 को ही तो हम कूलाम बल का सदिश निरूपण कहते हैं, और यही इसका क्या है, सदिश निरूपण है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन में कि समीकरण 1 व 2 को कूलाम बल का सदिश निरूपण कहते हैं। समझ गए ना बात को, कि समीकरण 1 व 2 को कूलाम बल का सदिश निरूपण कहते हैं, यही इसका सदिश निरूपण है। अच्छा, अगर हम बात कर लें, देखो ये बल इधर की ओर लग रहा था, ये बल इधर की ओर लग रहा था, तो ये बल दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न है। मतलब एक की दिशा ऊपर है और एक की दिशा नीचे दिख रही है। तो अगर हम बात कर लें इसे दिशा की, मतलब जो R12 हमारे पास में है, जो R12 हमारे पास में है, अगर हम बात करें R12, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का R21, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अगर हम यही बात समीकरण 1 से कर लें, थोड़ा सा आगे इसको ले ले लॉजिक को, समीकरण 1 से बात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास में ये थी, अगर हम निकाले हूँ तो बल F21 जो होगा बराबर में ये वाला मान रखेंगे आखिर के समीकरण में, तो माइनस आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R², और इनटू में क्या आ जाएगा, R⁻21। ये हो जाएगा ना हमारे पास में, ये समीकरण बन जाएगी ना हमारे पास में एकांक सदिश। सॉरी, यहाँ पर एकांक, क्योंकि हम दिशा बता रहे तो एकांक सदिश हमारे पास में होगा। ठीक, तो मतलब समीकरण 2 से अगर हम बात करें, अगर हम समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से अगर हम देखते हैं, तो देखो ये F12 लिखा है, ये F12 है, बराबर में ये माइनस का निशान, तो माइनस का निशान, ये पूरा मान देखो समीकरण 2 में देखो यही तो पूरा मान लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F21। यहाँ से भी तुम्हारी चीज मैंने सिद्ध कर दी कि ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं। ये दोनों बल आपस में परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न। ठीक, इनकी दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये था तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कूलाम बल का हम सदिश निरूपण कैसे करते हैं। तो ये था तरीका कूलाम के बल का सदिश निरूपण करने का, जो आपको आपकी क्लास में इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, जो मैंने आपको अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस पे दिया। ठीक, बहुत ही सिंपल था, ये इम्पॉर्टेंट भी है, और इसके न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं कि हम इसमें बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, और वो न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर के भी आऊँगा।
अभी तो हमारा पहला ही लेसन चल रहा है ना, पहले लेसन का लेक्चर नंबर 8 हुआ है। अब 1-2 लेक्चर और होंगे, फिर सीधे हम इस पे न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, या मैं कल थोड़ा इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल की बात करता हूँ कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं। कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जिनको अभी कैलकुलेशन करना नहीं आता है। परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो कुछ पाने के लिए जुड़े हैं, और ये मैं आपको एक गारंटी के साथ में बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन हम आपकी बिल्कुल फास्ट कर देंगे।